नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। ब्याज से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आना तय है और ये आपके अलग अलग तरीकों से आ सकते हैं। या तो एक ब्याज का जो एक टॉपिक होता है उसके ऊपर से एक क्वेश्चन आना तो तय है, या तो साधारण ब्याज से आएगा या तो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अभी हम साधारण ब्याज के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख दी है, क्योंकि बार बार अगर मैं इसे पूरे डिटेल में लिखूंगा तो टाइम भी लगेगा, ठीक है, और आप लोगों को भी टाइम लगेगा। तो इसे शॉर्ट तरीके से मैंने लिख दिया है। कभी भी अगर ऐसा ही लिखाया हुआ होगा, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। रेट का मतलब होता है दर, जिसे हम आर से डिफाइन करेंगे। अगर क्वेश्चन में मैंने आर लिखा है, इसका मतलब मैं रेट की बात कर रहा हूँ। समय मतलब टाइम, तो हम इसे टी से डिफाइन करेंगे। मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, इसे हम पी से डिनोट करेंगे। और मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, तो इसे हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं साधारण ब्याज जो हम पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। 100 इसलिए क्योंकि दर जो होता है वो हमेशा आपका प्रतिशत में होता है, और आपको पता है ना, अगर प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ता है, नीचे में 100 करना पड़ता है। तो यही हमने किया है। मूलधन का जो फॉर्मूला हो गया ये हमने बता दिया आपको। अब इसी फॉर्मूले से आप चाहे तो मूलधन का निकाल सकते हैं। अगर मूलधन निकालेंगे तो साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, दर इंटू समय। सेम अगर आपको समय निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको दर निकालना है और बाकी चीज़ें दी हुई है आपके क्वेश्चन में तो आप दर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी में है, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है आपके लिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब अमाउंट, अमाउंट को क्या कहते हैं हम, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, देखिए मिश्र धन बराबर होता है साधारण ब्याज प्लस आपका मूलधन। ठीक है, जो भी आपका ब्याज जो मिला है आपके मूलधन में वो, और आपका जो मूलधन है ये, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका मिश्र धन आएगा। और ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज होगा जो आपका आखिरी में आया हुआ मिश्र धन है वो, और आपका जो सबसे पहला मूलधन था वो, जब आप इन दोनों को आपस में घटाएंगे तब आपका निकलेगा ब्याज। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत छोटा सा और एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको साधारण ब्याज नहीं निकालने आता। इसके बाद जब हम क्वेश्चन आगे देखेंगे तो थोड़े से टफ क्वेश्चन हम देखते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूलधन क्या दिया हुआ है, 500 रुपए, जो भी आपको रुपए में दिया हुआ होगा, जिसके ऊपर आपको वार्षिक ब्याज दिया हुआ होगा और वर्ष दिया होगा, समय दिया होगा, तो आप उसे क्या कहते हैं, मूलधन। तो यहाँ पे मूलधन भी दिया हुआ है। हमेशा प्रतिशत किस में होता है, प्रतिशत मतलब आपका दर दिया हुआ है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, और वर्ष दिया हुआ है मतलब आपका 2 जो है वो समय दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है, 500 रुपये का कोई एक रुपये है, 500 रुपये में अगर मैं 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए अगर मैं इसे लगाऊं तो मुझे साधारण ब्याज क्या प्राप्त होगा। तो देखिए साधारण ब्याज का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, देखिए ऐसा ही इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो इसमें ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज, पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर और टी मतलब समय। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया आपका 500 इंटू दर आपका क्या है 4%, और आपका समय क्या है 2 वर्ष। ठीक है, और दर प्रतिशत में है। ठीक है, जो दर होता है वो हमेशा प्रतिशत में है, तो इसके लिए मैं नीचे क्या कर देता हूँ 100। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए, चलिए कैंसिल करते हैं, ये आपका 5 बार में गया। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो आपका निकल गया 40 रुपये। क्या है ये आपका ब्याज है, जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपका 40 रुपये है। बस आपको क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या होगा 40 रुपये। मैं इसमें और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इसमें ये बोलता कि मिश्र धन क्या होगा, है ना, मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन क्या होता है, जब आपका किसी रुपए में आपको ब्याज प्राप्त हो गया, तो अब मिश्र धन अगर आपको मिलना है तो मिश्र धन जिसे हम अमाउंट कहते हैं, ये क्या होता है, ये होता है आपका जो आपको ब्याज मिला है वो, कितना रुपये ब्याज मिला था 40, और आपका मूलधन कितना था 500 रुपये, है ना। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका होगा मिश्र धन। ठीक है, 540 रुपये। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं, पहले मैं इसे एक एक करके आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई एक जो धन है, मतलब कुछ रुपए होंगे, ये कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएंगे। मान लीजिए ये यहाँ पे x रुपए है, हमें तो पता नहीं है कितने रुपए हैं क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है। अब मान लीजिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, हमें दर भी नहीं दिया गया है। ठीक है, 3 वर्षों में, हमें बस समय दिया हुआ है 3 वर्ष।
ठीक है, 3 वर्ष में अपने आप का 7 गुना हो जाएगी। अगर मैं x रुपए मानूं तो अब क्या हो जाएगा 7x, है ना, 7 गुना हो जाएगा ब्याज मिलने के बाद, ये मिश्र धन दिया हुआ है। सेम वैसे इस वाले अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें भी एक चीज गौर कीजिएगा, इसमें यह पूछा है कि कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुना हो जाएगी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी सेम है, इसमें भी रुपए नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपको रेट। ठीक है, यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है और क्या बोल रहा है कि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, है ना। मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको दर पूछ रहा है और इस वाले क्वेश्चन में आपको समय पूछ रहा है, दोनों क्वेश्चन आपके समान हैं। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जब आपको दर पूछेगा तो दर के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको पहले करके ये बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये करना है 7 - 1, इसको एक लाइन में बनाते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 और नीचे आपका आ जाएगा 3। तो आर आपका क्या निकल जाएगा, देखिए 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे इंटू होगा 100 के साथ। लेकिन अगर मैं 3 के साथ 6 को काटूँ तो ये 2 बार में गया, मतलब अगर मैं इसको आपस में गुणा करूँगा तो ये आपका क्या हो गया 200%, है ना, 200%। सेम अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ हमें समय निकालना है, यहाँ समय नहीं दिया गया है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं करता हूँ 3 - 1, क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊँगा। ये हो गया आपका 100 और नीचे आपका क्या हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टी क्या निकाल सकता हूँ, देखिए 3 में 1 गया 2, यहाँ पे 100 है इंटू में, लेकिन मैं 5 को अगर 100 के साथ कैंसिल करूँगा तो ये 20 बार में जाएगा। 3 में 1 गया 2, तो 2 के साथ अगर मैं 20 को आप मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 40 वर्ष, है ना, 40 वर्ष। तो यहाँ पे मैंने टी निकाल लिया, यहाँ पे मैंने आर निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, तो 200% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा, ये इसका आंसर हुआ। सेम यहाँ कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुना हो जाएगी, तो 40 वर्ष के बाद कोई सा भी जो धन है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो भी वो थी उसकी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है देखिए मैंने नीचे आपके लिए लिख दिया है, ये दूसरा और ये तीसरा। फॉर्मूला नंबर 2 मैंने डाला हुआ है, इसे ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। यदि कोई धन किसी ब्याज की दर से टी वर्ष में n गुना हो जाता है तो दर क्या होगा। देखिए ये वाले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और ये वाले फॉर्मूले को आप पढ़ेंगे तो ये दोनों सेम है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आर, आर मतलब दर, क्योंकि आपको दर निकालना है ना। और n - 1, तो n क्या दिया हुआ है, n गुना, तो यहाँ पे क्या दिया था 7 गुना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था 7 - 1 इंटू 100 और नीचे क्या था टी, तो समय भी यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे टी वर्ष, तो मैंने टी लिख दिया। सेम वैसे नीचे के लिए है, हमें आर दिया हुआ है तो मैंने आर लिख दिया और ऊपर वाला तो चीज़ सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल दिया समय। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी उलझा देते हैं एग्जाम पर आके। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन है, पीओ के एग्जाम पे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले हम वो भी देख लेते हैं और उसे समझ भी लेते हैं क्या बोलता है। देखिए यदि 800 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज से मिश्र धन 920 रुपये हो जाता है, साधारण ब्याज से मिश्र धन बोल रहा है, ठीक है, 920 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर 3% अधिक हो जाने पर मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई एक धन है जो कि आपका 800 रुपये का है, ठीक है, 800 रुपये एक कोई अमाउंट है, मनी है, सॉरी रुपये है। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष में, यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 वर्ष, टी मतलब वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, समय, और क्या बोल रहा है साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 920 रुपये हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखो दर तो दिया नहीं है, दर हमें नहीं पता यहाँ पे, लेकिन मिश्र धन जरूर दिया हुआ है 920 रुपये, ठीक है, मतलब 800 रुपये में 920 रुपये हो गया। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं गैप निकालूं तो मेरे को ये पता चल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब जो ब्याज मेरे को मिला है वो मिला है 120 रुपये का, ठीक, क्योंकि आप 800 में 120 जोड़ेंगे तब आपका क्या आएगा 920, है ना। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ब्याज की दर 3% अधिक हो जाने पर मिश्र धन क्या होगा। इसका मतलब क्या है, समय सेम है, समय टी ही है, लेकिन जो दर है आपका जो भी पहले था, मतलब यहाँ पे जो दर था उसमें अगर मैं 3% और जोड़ दूँ, 3% और अगर जोड़ दूं तो बोलता है कि मिश्र धन क्या होगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन, आप समझ गए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपको आप 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के बनाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आते ही हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो गया, न्यू अमाउंट, मैंने इंग्लिश पे लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। न्यू अमाउंट मतलब नया मिश्र धन बराबर क्या होगा, पुराने मिश्र धन के प्लस PRT/100,
ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, आपके साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो अगर मैं इसमें मान पुट करूं, देखिए हमारे पास दर नहीं दिया गया है दोनों में, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। हमें क्या पूछ रहा है, 3% दर अधिक हो जाने पर मिश्र धन क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो न्यू अमाउंट मतलब नया मिश्र धन, ओल्ड अमाउंट मतलब जो पुराना मिश्र धन है। तो पुराना मिश्र धन तो हमें दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 920, तो पुराना मिश्र धन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 920, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्लस देखिए PRT, तो P दिया हुआ है मूलधन, मूलधन कितना है 800 रुपये, है ना। R अभी छोड़ देता हूँ मैं, T दिया हुआ है, देखिए T मतलब 3 वर्ष, पहले मैं T लिख लेता हूँ। अब देखिए R दिया हुआ है और नीचे क्या होगा आपका 100, तो देखिए R में क्या आएगा, R में क्या आएगा मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कि 3% अधिक कर दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, ये जो 3% अधिक, दर को अधिक कर देने पर, तो इसी 3 को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई अलग से नहीं करना आपको, यही 3 को आपको यहाँ लिखना है। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं यहीं पे इसे करने की कोशिश करता हूँ, ये आपका 8 बार में कट गया है ना, और ये आपका हो गया 3 तिया 9 और 9 अट्ठे 72, मतलब 920 प्लस आपका हो गया 72, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए जब यहाँ पे 920 और 72 को आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 992। ठीक है, यही आपका होगा नया मिश्र धन। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप दर में 3% की अधिक हो जाएगा तो आपका जो नया मिश्र धन है वो क्या होगा 992 रुपये। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा 992 रुपये। समझ गए आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम आगे भी इसके कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, आपको आपके सारे डाउट उसमें भी मैं क्लियर करूँगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं इसे आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले किया था। कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं एक बार समझ लेते हैं हम। कोई धन है, यहाँ पे कोई धन है, हमको नहीं पता क्या धन है वो, हमें उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। बोलता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब आर का क्या दिया हुआ है 5%, वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, मतलब जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका दुगनी हो जाएगी, जो भी यहाँ पे रहेगा उसका दुगना। ठीक है, तो किस दर से, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि कौन सी दर से अगर मैं इसे अप्लाई करूं तो उसी समय में टी भी यहाँ पे दोनों का सेम रहेगा। अभी नहीं दिया हुआ है लेकिन टी दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, तो किस दर से उसी समय में, मतलब दोनों का टी समान है, उसी समय में 5 गुना हो जाएगी। बोल रहा है कि कौन से दर से 5 गुना हो जाएगी। ठीक, अब देखिए एक छोटा सा चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पे टी 2 वर्ष होता तो क्या होता कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो क्वेश्चन क्या होता कि वही धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। समझ गए आप। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इस टाइप का क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में मेन चीज क्या पूछा है, तो किस दर से, इसका मतलब आपको आर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है फॉर्मूला आर के लिए, n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू n1। ठीक है, ये होता है आपका गुनी हो, मतलब कितना गुना होने की जो दर। तो देखिए इसको मैं क्वेश्चन का रूप दे रहा हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या होगा, यदि कोई धन एक निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से n1 गुनी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे दुगनी था, इसका मतलब क्या हो गया n1 गुनी हो जाती है। ठीक, तो उसी समय में n2 गुनी होने के लिए, मतलब ये वाला जो दिया हुआ है n2 गुनी होने की दर जो होगी वो क्या होगी, वो ये होगी। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन के ऊपर अगर मान रखना है तो n1 का वैल्यू क्या है, दुगनी हो जाने पर, मतलब नीचे के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 2 - 1। n2 के लिए क्या, देखिए n2 मतलब 5 गुनी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 5 - 1। ठीक है, और n1 क्या होगा, n1 मतलब होता है आपका होगा 5 गुनी होने की जो दर है ना, जो लास्ट में आपको पूछा गया कि 5 गुनी हो जाएगी कितने समय में, इसे आप n0 कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा, इसे आप n0, क्योंकि ये भी n1 और ये भी n1 हो जाएगा, तो आप इसे n0 कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि क्या, कितना गुना आपको करना है। ठीक है, कितना गुना आपको करना है, गुना होने की दर लिख देता हूँ मैं, होना गुना होना, कितना गुना आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 गुना चाहिए, लास्ट में 5 गुनी हो जाएगी बोला है। तो देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये क्या होगा, नीचे हो जाए, ऊपर हो जाएगा आपका 4, नीचे हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपका 5 चौक 20%। ठीक है, तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी, 20% की दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। सेम यही फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन के लिए भी लगेगा। चलिए इसे भी एक बार समझ लेते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई n0, यहाँ पे निकलेगा t,
क्योंकि देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, जो उसमें था वैसे ही है। यहाँ पे बस ये पूछ रहा है कि देखिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में, मतलब टी बराबर यहाँ 4 दिया हुआ है, दुगनी हो जाती है, मतलब ये हो जाएगा 2x। तो कितने वर्षों में उसी ब्याज की दर से, ठीक है, ब्याज का दर यहाँ पे भी बराबर सेम रहेगा और यहाँ पे भी सेम रहेगा, ठीक, उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमको मेन ये निकालना है टी। तो इसके लिए भी सेम होगा। देखिए सबसे पहले n1, तो जो सबसे पहला दिया हुआ है कितने वर्षों में, 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो नीचे आएगा 2 - 1। ठीक, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 16 - 1 इंटू लास्ट में क्या बोल रहा है, कितना गुना होने के लिए बोल रहा है, 4 वर्षों में बोल रहा है, माफ कीजिएगा यहाँ पे 4 आएगा, 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, तो 15 चौक आपका 60 वर्ष में, 60 वर्ष में आपका 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका निकल गया टी बराबर 60 वर्ष। ठीक, इसी टाइप का ही आपको आंसर सॉल्व करना है। हम आगे और भी देखेंगे परसेंट के क्वेश्चन, धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।